कं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दिव्यम सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरित मानस के अयोध्या कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित। प्रभु श्री राम की राज्याभिषेक की तैयारियां अयोध्या नगरी में जोर शोर से चल रही हैं। जहां एक ओर अयोध्या वासी प्रसन्न हैं, आनंदित हैं और उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब जगत जननी जानकी एवं प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होगा। वहीं इसके विपरीत देवतागण मन ही मन इस शुभ कार्य में विघ्न बाधा डालने की चेष्टा कर रहे हैं। वह सरस्वती जी से विनय कर रहे हैं, अनुनय कर रहे हैं कि किसी प्रकार से इस शुभ कार्य में विघ्न उत्पन्न हो जाए, जिससे प्रभु श्री राम अपने उस मूल कार्य को यथाशीघ्र संपादित कर सके, रावण का विनाश कर सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की रक्षा करें, आर्य संस्कृति का उत्थान हो, अनार्य संस्कृति का क्षरण हो, अनार्य संस्कृति का नाश हो। सरस्वती अयोध्या नगरी में केवल कैकेयी की एक दासी जो मंदबुद्धि है, कुटिल है, विकृत देह वाली है, उस मंथरा की बुद्धि को कुबुद्धि में परिणत करने में सफल हो जाती है। दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछ सिलोगन का हो छाऊ, राम तिलक सुनी भाउर दाहू। मंथरा ने देखा कि नगर चारों ओर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधावी बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि भाई कैसा उत्सव है। लोगों ने उससे बताया कि श्री राम जी के राज तिलक की तैयारियां हो रही हैं। श्री राम जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचार कुबुद्धि कुजाति, होई अकाजु कवनि विधि राती। देखि लागी मधु कुटिल किराती, जिम गम तकई लेऊ के ही भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात में ही बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस प्रकार से उखाड़ लिया जाए, किस प्रकार से इसे उखाड़ फेंका जाए। भरत मातु पही गई बिलखानी, कायन मसी हसी कह हसी रानी। उतरु न दे न ले सासु, नारी चरित करी ढार आंसू। वह उदास होकर भरत जी की मां कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा
कि रे मंथरा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ नहीं बोल रही है, वह केवल लंबी सांसें ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंसी कहरा निगालु बड़ तोरे, दीन लखन सिखयास मन मोरे। तब हूँ न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़े श्वास कारी जनु शापिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने कुछ तुझे सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोल रही है। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार रही है। सभय रानी कह कह सिकिन, कुशल राम महिपाल। लखन भरत रिपुदमन सुनी, भाकुबरी उरसालु। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं तू? श्री राम जी, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी के कुबरी मंथरा के हृदय में अत्यंत पीड़ा हुई। कत सिख दे हमहि कुमाई, गालु करब के ही कर बलु पाई। राम ही छाड़ी कुशल कहीं आजू, चेहि जनेशु देई सुख जुबराजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा, और मैं किसका बल पाकर बड़ी बड़ी बातें करूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयो कोसिलहि विधियति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखहु कस न जाई सब शोभा, जो लोकी मोर मन शोभा। आज कौशल्या को विधाता ने अत्यंत सुख और आनंद प्रदान किया है, उनके अनुकूल हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व नहीं समा रहा है। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती? इसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है, दुख हुआ है। पूत विदेश न सोचु तुम्हारे, जानती हूँ बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय से जतुराई, लखौ न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र तो परदेश में है, तुम्हें कोई चिंता नहीं है। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही अच्छा लग रहा है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देख पा रही हो। सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जाति, झुकी रानी अब रहुअर गाती। पुनियस कबहु कहसी घर फोरी, तब तड़ जीभ कढ़ावहु तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर, किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी डांट कर बोली, बस अब चुप रहा। घर फोड़ी कहीं की, घर में फूट डालने वाली, परिवार को नष्ट करने वाली, परिवार की एकता को विखंडित करने वाली, जो फिर कभी ऐसा बोली तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा दूंगी। काने खोरे कुबरे, कुटिल कुचाली जानी, तिय विशेषि पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कानी। कानों, लंगड़ों और कुबरों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। उनसे भी स्त्री और खास कर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी
मुस्कुरा दी। प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियों में विघ्न डालने के लिए देवगण मां सरस्वती को अयोध्यापुरी भेजते हैं, जहां मंथरा नामक दासी की बुद्धि को सरस्वती जी भ्रमित कर देती हैं। वह नगर के उत्सव को देखकर मन ही मन दुखी होती है और कैकेयी के पास जाकर अपने मन की व्यथा व्यक्त करना चाहती है। उन्हें सूचित करती है कि श्री राम का ही कल्याण होगा, श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है और भरत विदेश में है, ननिहाल में है, उन्हें इसकी खबर ही नहीं। इस प्रकार कड़वाहट और फूट के परस्पर वैमनस्य के बीज डालकर कुबरी अपने उद्देश्य में सफल हो जाती है और देवताओं के कार्य सहज हो जाते हैं।